नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश में बढ़ेंगी शराब दुकानें। आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों से मांगे प्रस्ताव। कलेक्टरों को पत्र भेजकर प्रस्ताव मांगे गए। सीएम ने कहा था अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया। पत्र में कहा शहरी क्षेत्र में 20% नई दुकानें खोलने का प्रस्ताव दें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव अनिवार्य रूप से भेजे जाएं। हर गांव में शराब की दुकान खोलने की तैयारी। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर जाहिर की थी नाराजगी। आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों से प्रस्ताव मांगे हैं। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को बढ़ाने को लेकर आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों से प्रस्ताव मांगे हैं। कलेक्टरों को पत्र भेजकर प्रस्ताव मांगा गया है। कलेक्टरों को पत्र भेजकर आबकारी आयुक्त ने प्रस्ताव मांगे हैं। मध्य प्रदेश में शराब दुकान बढ़ाने को लेकर ये प्रस्ताव मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। मनोज जी, मध्य प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मुरैना शराब कांड के बाद सरकार सख्त है। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है, इनकार किया है शराब दुकान बढ़ाने को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ आबकारी आयुक्त ने पत्र लिखकर कलेक्टरों से प्रस्ताव मांगे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर ये जो एक नारा था पर्यटन वालों का, एमपी अजब है सबसे गजब है, तो हम कह सकते हैं इस मामले में यही देखने को मिल रहा है। मुरैना शराब कांड के बाद जब एसआईटी गठित की गई थी, इसकी रिपोर्ट से पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जहरीली शराब के कारण जो मौतें हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है लोगों तक शराब की पहुंच नहीं है या दुकानें कम है, तो मध्य प्रदेश में शराब की दुकान बढ़ाई जाना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र और राजस्थान का भी उदाहरण दिया था कि 1 लाख की आबादी पर महाराष्ट्र में कितनी शराब दुकानें हैं, राजस्थान में कितनी दुकानें, और उसकी तुलना में मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें कम है। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया और उन्होंने उसे पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई प्रस्ताव है नहीं, ना ही शराब की दुकानें बढ़ाई जाएंगी। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा का भी यही रुख था। कल फिर नरोत्तम मिश्रा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी या सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इसके तुरंत बाद उमा भारती ने 8 ट्वीट किए लगातार, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शराब बंदी की जाना चाहिए। शराब से जो मौतें हो रही है उसको देखते जो राजस्व आता है उसकी कोई कीमत नहीं है, और भी तरीके हैं राजस्व बढ़ाने के। इन सब के बीच अचानक से हमने जो दर्शकों को दिखा रहा है कि आबकारी आयुक्त का एक आदेश निकलता है और 2 दिन में उन्होंने मध्य प्रदेश के सारे कलेक्टरों से शराब दुकानों को लेकर प्रस्ताव मांगे। इन प्रस्तावों में साफ तौर पर लिखा है कि 5000 की आबादी वाले उन जगह का भी प्रस्ताव भेजा जाए जहां शराब की दुकानें नहीं है। तो ऐसे मध्य प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या हजारों में जो 5000 से ज्यादा की आबादी वाले। इसके साथ ही उसमें कंडिका में ये भी कहा गया है कि जिन नगरीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें या नगरीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं है उसकी भी सूची भेजी जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि कम से कम ये कोशिश की जाए कि 20% शराब दुकानों की संख्या बढ़ाई जाए। तो सबसे बड़ी कारण ये है कि जब विभाग के मंत्री मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता चेतन सिंह। चेतन जी, मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को बढ़ाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक और मुख्यमंत्री का बयान आया है कि दुकानें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उमा भारती ने भी उनका समर्थन किया है। दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि बढ़ाई जाए दुकानें, क्योंकि ये जो हो रहा है जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, उसका एक कारण उन्होंने बताया है कि शराब दुकानों की कमी। इसको लेकर आपका क्या कहना है?
देखिए, सरकार और सरकार में बैठे हुए हमारे माननीय मंत्री जी सरकार की सोच अलग सोचे, भारतीय जनता पार्टी की सोच उससे अलग सोचे। भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है, बहुत सकारात्मक सोच है कि हमारा देश हर तरह के नशे से मुक्त होना चाहिए। उस बात पर आज भी भारतीय जनता पार्टी कायम है। नशा चाहे शराब का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। और आप देख रहे हैं कि निरंतर इस मध्य प्रदेश में जितने भी नशे के सौदागर हैं, उन सब पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना डंडा चढ़ा करके रखा। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ कहा कि मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बात का साफ संकेत है कि शराब की जो वर्तमान पॉलिसी है उसमें कोई हम वृद्धि करने वाले नहीं है। और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर सभी का सकारात्मक सहयोग मिला, अगर समाज में जागरूकता बनी, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर के एक विचार किया जा सकता है। लेकिन शराब को बढ़ाने का, शराब को कटे देने का, इसको प्रोत्साहन देने का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इसी विचार नहीं। जी चेतन जी, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी जुड़े हुए। मनोज जी, आपका कोई सवाल है उनको लेकर? चेतन जी, मुख्यमंत्री की मंशा जाहिर है कि उन्होंने साफ तौर पर पहले भी कहते रहे हैं कि शराब की दुकानों की कमी की जाए या शराब की दुकानें नहीं बढ़ेगी, डिस्टिलरियों को अनुमति नहीं मिल रही है। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएगी। उमा भारती भी कहती है कि शराब बंदी की जाए। लेकिन इस सब के कुछ घंटे बाद आबकारी आयुक्त एक आदेश निकालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि 5000 की आबादी वाले ग्रामों की संख्या मांगी उन्होंने कलेक्टर से कि जहाँ पे नई शराब की दुकानें खुल सकें। उन क्षेत्रों की सूची मांगी है जो नए विकसित क्षेत्र है जहाँ पर शराब की दुकानें नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम मध्य प्रदेश में 20% शराब दुकानें बढ़ाना है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो अफसर है वो आपके मुख्यमंत्री या मंत्री की नहीं सुनते हैं, वो मनमानी पर उतारू हैं, या आपके मुख्यमंत्री और मंत्री कहते कुछ और उनके अफसर करते कुछ और? ये तो आबकारी आयुक्त को तय करना पड़ेगा कि सरकार वो चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चलाएं। अगर आबकारी आयुक्त को भ्रम हो गया है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़े हो गए हैं तो इसका इलाज जब समय आएगा हो जाएगा। लेकिन जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है, उन दिशा निर्देशों का पालन करना उसी आबकारी आयुक्त की नहीं, इस ब्यूरोक्रेसी में जो भी सरकार के सिस्टम में काम करते हैं उन सबकी नैतिक जवाबदारी, जिम्मेदारी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना करेंगे तो ये मुझे लगता है कि सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे। ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना हो? क्यों आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें रतलाम जावरा की बात हो, उज्जैन की बात हो, शराब कांड या मुरैना की बात हो, एसपी कलेक्टर पर कार्रवाई हो जाती है, आबकारी विभाग के अमले पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आबकारी आयुक्त जैसे के तैसे बने रहते हैं। तो क्या कुछ ब्यूरोक्रेट इतना मजबूत है आपकी सरकार में जो सरकार से भी ज्यादा पावरफुल है? ये समय परिस्थितियों का भ्रम है मनोज जी। बहुत पावरफुल लोगों को हमने देखा है, बहुत पावरफुल लोगों को हमने फिर लगते हुए भी देखा है। अभी भी कई लोग एसीएस रैंक के हैं, इनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, जिनको ये भ्रम था कि सरकार से बड़े वो हो गए हैं। आज उनकी क्या दशा है दिशा है आप भी जानते हो शायद, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और यही भ्रम अगर इन आयुक्त महोदयों को हो गया हो या जिस भी विभाग के पीएस को या मुखिया को हो गया हो कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़े हैं, तो उसका इलाज समय पर हो जाएगा। सरकार के अगर प्लस है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माइनस है तो माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर सेनापति के निर्देश हैं तो उसका पालन करना इन लोगों का काम है। ये सरकार के कर्मचारी हैं, ये सरकार के राजाशाही नहीं है, ये राजतंत्र में नहीं है। इस राजतंत्र में कोई भी नेता जनता के सेवक है और ये सारे कर्मचारी जनता के सेवक के नीचे काम करने वाले लोग हैं। ये तो जो लोग जिस ओहदे पर बैठे हैं इनको अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए, अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। क्या ये अपनी मर्यादाएं भूल गए हैं? क्या इस समाज की मर्यादा भूल गए हैं कि जब जब रामायण और महाभारत में मर्यादाएं टूटी हैं तो क्या क्या हुआ है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कह रहे हो चेतन जी वो अपनी जगह सही है कि मर्यादा नहीं टूटना चाहिए, लेकिन 24 घंटे बीत गए इस आदेश को निकले लगभग, लेकिन सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रक्रिया अभी तक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। तो क्या मतलब सरकार को भी अंधेरे में रखा गया है या सरकार ने छोड़ दिया है कि आबकारी आयुक्त ने जो कुछ किया वो ठीक है, थोड़े दिन विवाद होगा, हल्ला मचेगा, इसके बाद फिर पहले जैसा हो जाएगा और सरकार की जो मंशा है या जो उनके अफसरों की मंशा 20% शराब दुकानें बढ़ाने की वो पूरी हो जाएगी? मनोज जी, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सरकार के बचत करने वाला कोई व्यक्ति हूँ कि उनके हित की मैं रक्षा करूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस पर बात रख सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत साफ है। अगर इस पर आपको वर्जन लेना है तो निश्चित रूप से
माननीय मुख्यमंत्री जी से लीजिए, वे जनता के सेवक हैं, जनसेवक हैं और वे ज्यादा बेहतर बात कह सकेंगे और उस पर सकारात्मक टिप्पणी भी उन्हीं की मानी जाएगी। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी का साफ मानना है कि हर तरह के व्यसन से हमारा समाज मुक्त होना चाहिए, उस पर हम कायम। उमा भारती जी ने जो कहा है शराबबंदी की बात, उसको पार्टी सहमत है? ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से स्थापना हुई उस दिन से हमारे उसमें कोई नई बात नहीं है। उमा जी ने, दीदी ने कहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हम तो चाहते हैं कि जहां भाजपा की सरकारें नहीं भी हैं वहां भी उस तरह की रोक होना चाहिए। देश 130 करोड़ लोगों का है, देश में कोई आपस में इंफेक्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं तुमको करना है उसको नहीं करना। हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस आधार पर हमारी पार्टी काम करती है, इस आधार पर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जो कारण है जो मुरैना में शराब कांड हुआ है उसका कारण उन्होंने बताया शराब दुकानों की कमी। उन्होंने कहा है कि शराब दुकानें बढ़ाई जाएं। जब पार्टी के अलग अलग बयान सामने आएंगे, इसका संदेश जनता पर कैसा जाएगा? चेतन जी आप अपना आवाज आई आपकी मेरे को। जी चेतन जी, हमारा प्रश्न है, पार्टी के नेताओं के दो अलग अलग बयान सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शराब दुकानें और नहीं बढ़ाई जाएंगी। उमा भारती ने ट्वीट कर उनका समर्थन भी किया है। तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि जो मुरैना शराब कांड है, जहरीली शराब से जो लोगों की मौतें होती है, जहरीली शराब जो फैलती है, वो उसका कारण उन्होंने शराब दुकानों की कमी बताया है। नरोत्तम मिश्रा जी के बयान में और शिवराज जी का बयान जो कि अलग अलग आया है, पार्टी के जब दो नेताओं के बयान अलग आते हैं, इससे जनता में क्या संदेश जाएगा? देखिए, सरकार के जो मुखिया हैं, ऑथेंटिक बयान आप उसी को मानिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा है वो सरकार के मुखिया हैं, सेनापति हैं सरकार के, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सही होगी। जहां तक नेताओं के आपसी जो बयान है उसमें सामंजस्य नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कहीं ऐसा इंफेक्शन नहीं है और उसमें कोई मतभेद भी नहीं है, मनभेद भी नहीं है। हमने जो तय किया है पार्टी विचारधारा, वो पार्टी विचारधारा आज भी अपनी विचारधारा पर काम कर रही है और उसके विचारों से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता सहमत है। सरकार में बैठे हुए लोगों का मत अलग हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मत एक है। जी, तो आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों से प्रस्ताव मांगे, क्या इसे राजस्व से जोड़ा जा सकता है? किसी भी राजस्व के लिए किसी भी देश और प्रदेश की जनता के जीवन को दांव पर नहीं लगा सकते, इस बात को समझना चाहिए। राजस्व के बहुत सारे तरीके हैं, फिर अगर राजस्व करना है तो कैसीनो को लेकर खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दे, और भी तरीके वो प्रस्ताव प्रस्तुत कर दे, ये सब नहीं चलेगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप अगर राजस्व के नाम कर दे और किसी अन्य प्रकार के इस समाज में दुर्गति फैलाने की या दुर्गंध फैलाने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी नपेंगे। जी चेतन जी, बने रहिएगा खबर पर। अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ रहे हैं। फिरोज जी, शराब कांड के बाद मुरैना में जो शराब कांड हुआ, सियासत गरमाई हुई है, सरकार सख्त हुई, सीएम शिवराज का बयान आया कि शराब दुकानें और नहीं बढ़ाई जाएंगी। उमा भारती ने उनको समर्थन भी दिया। तो वहीं पार्टी के दूसरे नेता गृह मंत्री ने ये बयान दिया कि दुकानें बढ़ाई जाएं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऋतु जी, पूरी तरह प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। शराब, नकली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में मौतें हो रही हैं, बच्चियों की के साथ दुराचार हो रहा है और लगातार हो रहा है। और अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में ही गुटबाजी थी, अब उनकी सरकार में भी गुटबाजी हो गई, जिसका सीधा सीधा खामियाजा जो है वो आम जनता को, प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री ये कहे कि हमें शराब की दुकानें नहीं बढ़ाना है और आबकारी आयुक्त जो है जिलों को उससे प्रस्ताव मांगे कि कितनी दुकानें बढ़ाई जानी है, इसका प्रस्ताव दे दीजिए। गृह मंत्री कहें कि दुकानें बढ़ाना है, आबकारी मंत्री कहें कि ऑनलाइन जो शराब है उसकी खरीदी की जानी चाहिए। भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उमाश्री भारती कहे कि पूर्णतः शराबबंदी कर दी जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी चारों ओर, चारों तरफ से बिखरी हुई है और
निर्णय की अनिर्णय की स्थिति में है कि शराब के मामले में क्या किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री इस बात का स्पष्टीकरण दें कि उनकी पार्टी में अलग अलग बातें क्यों हो रही हैं। और पार्टी अलग अलग बातें करे वहां तक तो ठीक है, आपके बयान के बाद फिर आबकारी आयुक्त ने क्यों नया प्रस्ताव बुलवाए जिलों से, तो ये जो अराजकता की स्थिति हो गई है पूरी तरह इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक शराबी मामला नहीं है, तमाम जितने विभाग है वो इसी प्रकार से काम कर रहे हैं कि सरकार कुछ कहती है, विभाग कुछ करते हैं और इससे प्रदेश का बहुत आहत हो रहा है। जी फिरोज जी, कांग्रेस को तो एक मौका मिल गया है अराजकता, आपने कहा शराब मुद्दा ना कह के, शराबबंदी को ना कह के आपने उसको अराजकता की ओर मोड़ दिया है। इसके बाद आज कमलनाथ जी भोपाल में कांग्रेस की इसको लेकर क्या रणनीति है? देखिए ऋतु जी, हमारा स्पष्ट कहना है कि सरकार पहले एक रणनीति पर आए तो सामने। हम तो शराब मुद्दा है, सरकार क्या नीति लेके आती है उस पर कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया देगी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर ही उलझी हुई है कि वो करना क्या चाहती है। जब वो कोई एक नीति लेके सामने आएगी भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस पर अपनी प्रतिक्रिया, उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया बनती है। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि प्रदेश में जो है इस तरीके की अराजकता फैल गई है कि आप निर्णय की स्थिति में ही नहीं है कि क्या निर्णय करना है। सब अलग अलग बातें करेंगे तो ये कैसे प्रदेश का काम चलेगा और प्रदेश कैसे चल पाएगा। आखिर प्रदेश का मुख्यमंत्री है कौन और किसके हाथ में सरकार की कमान है, ये एक बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी से लिया जाना चाहिए। जी चेतन जी, फिरोज जी का कहना है कि ये अराजकता का मामला है, उन्होंने शराबबंदी से लेकर इसे अराजकता की ओर मोड़ दिया है। जो भी बयान सामने आ रहे हैं इसे भारतीय जनता पार्टी कैसे संभालेगी? देखिए फिरोज जी, वे पूरी कांग्रेस हुई, ये जिस अराजकता की बात कर रहे हैं तो उनकी पार्टी में अराजकता इतनी फैली है कि जिसके बारे में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपने जोड़ तोड़ की बहुमत की सरकार को उन्होंने घर में बैठ करके खो दिया। तो इसे घर के अपने परिवार की अराजकता तो समझती नहीं, प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोई अराजकता नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, डेमोक्रेसी अपना काम कर रहा है, विकास का रोड मैप तैयार है। कोरोना काल को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का काम इस मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी मध्य प्रदेश की तारीफ हुई है। वो किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता हमसे सेटिस्फाई है, जनता हमसे संतुष्ट है, जनता को लगता है कि जनता के सच्चे सेवक हैं, यही हमारी उपलब्धि है। इसको हमको किसी बताना नहीं है। जहां तक मेरे मित्र कह रहे हैं ये इनका विपक्ष का काम है, इनका राजभर में कि हमारी आलोचना करें और इनको सकारात्मक आलोचना करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इनसे एक निवेदन और करता हूं कि जहां कहीं भी लगता हो, जिस प्रकार से अभी आपने आबकारी आयुक्त का मामला लिया, कलेक्टर का मामला लिया, जहां भी लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद अगर कोई अधिकारी किसी अन्य प्रकार का दिशा निर्देश जारी करता है, निश्चित रूप से उसको लेकर के कांग्रेस को सरकार को घेरना चाहिए। घेरना इसलिए चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता हो कि सरकार में मेरे निर्णय का किस तरह से पालन हो रहा नहीं हो रहा। हम उसके सकारात्मक कदम उठाते हुए प्रदेश के हित में अच्छा निर्णय करें, अच्छी सोच के साथ करें और हम उस सोच को ही जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी निर्देश देते हैं पालन करें। जी फिरोज जी, चेतन जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया है, पार्टी के दूसरी नेताओं के बयान सामने आए हैं, कांग्रेस का इस पर क्या कहना है? क्योंकि आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों को प्रस्ताव भेजा, पत्र लिखा है, अफसरों की सामंजस्य सरकार से नहीं बैठ रहे, इस पर आपका क्या कहना है? वही हमारा कहना है कि जो अराजकता का शब्द मैंने इस्तेमाल किया वो यही किया कि प्रशासनिक अराजकता का माहौल है। मुख्यमंत्री जो है वो कुछ और बात कहते हैं और उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने मीडिया में कहा कि हम शराब की दुकानें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आबकारी आयुक्त ने प्रस्ताव भेज दिया। तो इसके मायने ये है कि सरकार में मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है और उससे उसका खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया था तो प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए था, आज दिनांक तक भी प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया और 4 दिन हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहे हुए, निर्देश दिए हुए। इसका और एक बात तो ये है, दूसरी जब नीति का निर्धारण होता है तो सबके सामंजस्य नीति बननी चाहिए। किसी भी विभाग की कोई भी नीति बने, भले वो शराब नीति क्यों ना हो, लेकिन यहाँ तो उनके मंत्रिमंडल में ही एक मत नहीं है, एक राय नहीं है और जो है ये उससे जो है कांग्रेस तो सवाल उठाएगी कि इससे जनता का हित हो रहा है।
तो हम तो सवाल उठाएंगे और सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके रहते हुए भी, मुख्यमंत्री के रहते हुए भी आबकारी आयुक्त ने निर्देश कैसे जारी किए और क्यों जारी किए। या तो मुख्यमंत्री ने गलत बयानी की है या आबकारी आयुक्त उनकी बात नहीं सुनते। तो ये बातें जो है जनता के सामने आना चाहिए और विपक्ष इसलिए सवाल कर रहा है। रितु जी फिरोज जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक और मुख्यमंत्री का बयान आया है कि शराब दुकानें और नहीं बढ़ाई जाएंगी। उमा भारती ने ट्वीट कर उनका समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है कि शराब दुकानें बढ़ाई जानी चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने हमसे ये कहा कि सरकार और अफसरों के बीच सामंजस्य की कमी है, सामंजस्य नहीं है। इन्होंने इसे शराब मुद्दे से हटकर अराजकता की ओर मोड़ दिया। दूसरी ओर चेतन जी ने हमसे साझा किया कि मध्य प्रदेश में जो शराब को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर अभी सीएम का, मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया है, जो आबकारी आयुक्त ने पत्र भेजा है। चलिए इसी के साथ बने रहिए अनादि टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।